So how do you keep updated yourself with the trends, or do you go with the trends? You create, you believe in creating trends, you go against the trends. How is your style? अगर आप कभी भी अपने क्लाइंट का मोबाइल फोन लो, उसकी फेसबुक फीड देखो, ही इज नॉट इवन अवेयर ऑफ सच ट्रेंड्स. It is a wedding. It is like, for photographer, I feel it's a very challenging situation. I have a lot of different kind of footage which I show it to them. Do you take an efforts to meet with the planner and the decorator or other people, or who are those people whom you would like to meet and discuss so that everybody is on one page? Sir, I often meet all the decorators. एक बार तो मिलना ही मिलना होता है. How one person selects the right photographer for them, irrespective of budget, whatever their budget may be, but how they can find the best in that budget? What is that they should do? Again, I always tell the bride, आप अपना लहंगा लेने जाते हो, आप 3-4 महीने लगा देते हो. आप दिल्ली की मार्केट घूमते हो, बॉम्बे की मार्केट घूमते हो, पूना का पूरा लक्ष्मी रोड घूमते हो, वन शॉप टू अनदर शॉप. जयपुर जाते हो, कलकत्ता जाते हो, हाँ, कहाँ पे जाते हो ना. Anyone is doing quality work, he will take time, but your end product will always be nice. and what should be the appropriate or an ideal size, team size? I think 6+6 we have gone. What's a 6+6? 6+6 we have gone into. I also heard words like HD, then cinematography. So for our viewers understanding, can you explain what all these terms are? सर देखो, एक होता है HD, एक होता है HD, फिर होता है UHD, Okay. फिर होता है 4K, हाँ 4K, फिर होता है 4K. My next question is very important. It's about lighting. Some people prefer shooting with natural light, but if you see, like I do a lot of work with flash, even if it's outdoor. हेलो एवरीवन, वंस अगेन दिस इज रितेश राका. हम आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं. वी हैव इनवाइटेड लॉट ऑफ वेडिंग एक्सपर्ट्स एंड वी मेक श्योर दैट वी कीप दीज वीडियोस शॉर्ट. चले, लेट्स गो. सो जब आप ये बात करते हो ना कि क्या चीज़ से आपका फोटोग्राफी अच्छा हो सकता है, क्या चीज़ से अच्छा नहीं हो सकता है, यू गिव देम ऑल नॉलेज एंड एजुकेशन अबाउट इट. एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज फ्यू थिंग्स आर नॉट इन देयर हैंड. ठीक है, उन्होंने किसी अच्छे प्लानर को बुक किया है, अच्छे डेकोरेटर को बुक किया है, आपको फोटोग्राफी के लिए बुक कर दिया है. मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे उन्होंने अपना कंट्रोल दे दिया है कि भाई आप देख लेना, आप देख लेना, आप देख लेना. सो do you take an efforts to meet with the planner and the decorator or other people, or who are those people whom you would like to meet and discuss so that everybody is on one page? Sir, I often meet all the decorators. एक बार तो मिलना ही मिलना होता है, because if the client is happy with your vision, मैंने आपको बोला ना, वो पीछे की बैकड्रॉप, लाइट्स, संगीत की लाइट्स, कहाँ पे फोटोग्राफर्स, लाइक in a संगीत, some people put the stage right in the center. Sorry, जहाँ पे कपल बैठने वाले एकदम सेंटर में, और उन्हीं के पीछे फोटोग्राफर्स का भी स्टेज डाल देते हैं. अब जितनी भी पिक्चर्स कपल की होंगी, फोटोग्राफर्स ही घुटने पीछे से खड़े हुए होंगे. Correct. तो ये जब तक आप उनको दिखाते नहीं हो, तब तक उनको समझ में नहीं आता. अब ये जब आप डेकोरेटर के साथ बैठोगे ये इवेंट, तो उसको फिर वो अरेंजमेंट ऑफ दैट प्लेस ही हैज टू डू इन अ वे कि वो कपल का जो है वो उसको थोड़ा सा साइड में कर दे, बीच का पैसेज खाली छोड़े, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. Correct. I remember, for one of our clients, when you did a presentation, you have showed some pictures where bride and groom are, exchanging the rings or, doing the varmala or whatever it is. And there are some ladies behind जिनके, Exactly. जिनके stomach दिख रहे हैं या जैसे मैं एक ग्रूम हूँ, ठीक है, ब्राइड बैठी हुई है, हमारा एक बहुत ही अच्छा इंटीमेट मूवमेंट चल रहा है, वो तिलक लगाने का या मंगलसूत्र पहनाने का, और साइड में आंटियाँ खड़ी हो गई या अंकल खड़े हो गए. अब उनके लिए तो क्या है, वो आधा एक घंटा बैठे हुए, उनको पता नहीं, कोई मोबाइल से फोटो खींच रहा है, कोई अपना कुछ और ही कर रहा है, बात कर रहा है. तो फ्रेम में अनलेस एंड यू रियली गो टाइट, तब नहीं होगा. बट मुझे उन सब की शायद जरूरत नहीं है. Correct. नॉट नेसेसरी ऑल दोस पीपल शुड बी देयर. अगर वो सिर्फ 10 फीट दूरी बैठे, स्टेज के नीचे खड़े होकर भी देखें, तो वो मेरा मूवमेंट है. इफ यू सी ऑल दिस बिग सेलिब्रिटीज, किसी भी आप सेलिब्रिटी की इंस्टाग्राम पे पिक्चर देख लो, दे आर ऑल नाइस क्लियर फ्रेम्स. इवन मूवीज में हम यही देखते हैं ना, हीरो हीरोइंस के पीछे वो जो डांसर्स होते हैं,
वो होते हैं बट दे आर वेरी फार ऑफ, वहाँ पे तो एक अलग प्रोडक्शन लेवल होता है. correct. बट इट्स ऑलवेज, या इवन यू सी एनी टीवी सीरीज, या जो भी क्लोजअप एक्सप्रेशन है, देयर इज नो वन. सो वी फॉलो द सेम रूल, यू नो. तो इफ यू वांट टू डू योर जो हम बोलते हैं सिनेमैटिक वेडिंग्स, अगर आपको उनको वैसा बनाना है तो समटाइम्स यू हैव टू एजुकेट द क्लाइंट Correct. कि सर अगर मंडप पे पंडित जी, मम्मी पापा, ब्राइड एंड ग्रूम, ये 5 लोग, इसके बाद एक बार मामा आ गया, काम किया, चला गया, भैया आ गया, काम किया, चला गया, और कोई आया, आपको झुंड बनाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, बिकॉज वो वहाँ पे या तो मोबाइल से अपनी रील्स बनाएंगे या कुछ और करते रहेंगे, आपकी मूवमेंट खराब हो रही है. तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं. स्पेशली इफ आई टेल यू, जब हल्दी लगती है, ओके, सो क्या होता है, अभी जैसे आप बैठे, मुझे आपको हल्दी लगा रहे हैं, मैं सपोज लेडीज हूँ, तो हम लोग साड़ी पहनते हैं. अब क्या होता है कि हाउ वे यू मेक देम सिट. अब लेडीज अगर मैं ऐसे लगाने लगूंगा और फोटोग्राफर इधर से ले रहा है, तो दिस एंटायर पोर्शन इज ऑल ओपन. Correct. इट लुक्स सो बैड Correct. इन अ फ्रेम. सोचो ये पूरा साड़ी का, Correct. इट डजंट लुक नाइस. Correct. सो दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू एजुकेट, सर कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे वी हैव टू. अब तो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं है, तो देन प्रॉब्ली द फोटोग्राफर हैज टू टेक थोड़ा सा एंगल, या हमारे कोई असिस्टेंट पहले ही बोलता है, मैडम वो पूरी चुन्नी पर से ढक लो. तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हेन यू एजुकेट योर क्लाइंट. क्लाइंट थिंक्स कि हाँ यार, ही इज डूइंग एफर्ट टू मेक माई वेडिंग लुक बेटर. अदरवाइज वो पूरी पिक्चर ही खत्म हो जाती है. इट्स नॉट बैड बट दैट पार्ट डज नॉट लुक नाइस. Correct. Correct. तो ऐसे खाली फंक्शंस के बड़े सारे वो ओवर द इयर्स, दिस इज आल्सो व्हाट वी हैव लर्न, Learn. Correct. एंड वी शेयर दैट विद आवर क्लाइंट्स. Oh, that's really nice. So, okay, let me ask you about the pricing point. Okay, so how a typical pricing works in weddings? Not about your pricing, but normal typical pricing. सर करंटली मार्केट में ना, सपोज अगर हम 1 डे वेडिंग की बात करें, तो देयर Let's talk about 2-day wedding because normally India में 2-day wedding का trend हो गया है. जैसे महाराष्ट्र से उनके तो कभी कभी जैसे महाराष्ट्र से उनकी तो 1 दिन की वेडिंग होती चलो ठीक है 1 day. है. हाँ, मतलब मैंने बोला कि लोग 50-1 लाख रुपए में भी कर लेते हैं, 50,000 1 लाख रुपीज में. एंड देन देयर पीपल हु इवन चार्ज 5 लाख रुपीज और 7 लाख रुपीज पर डे. Per day. तो दे माइट बी शूटिंग विद द सेम कैमरास, बट देन वही है ना कि वो आर्टिस्ट, वो उसका क्या विजन है. एंड आई हैव सीन सम पीपल शॉट इन लाइक अ वेरी बेसिक वाला वेन्यू, बट वो इतनी ब्यूटीफुली शूट हुआ है कि लगता ही नहीं है कि वो एक बेसिक वाला वेन्यू था. नॉट नेसेसरी कि अरे कोई बड़ा ही बिग फैट वेन्यू चाहिए होगा, यू नो, टू गेट ब्यूटीफुल पिक्चर्स या वीडियो. वो एक आर्टिस्ट का विजन के ऊपर भी डिपेंड करता है. ऑल्सो क्लाइंट को क्या चाहिए, यू नो, आपको क्या एलिमेंट्स दिखानी है, क्या एलिमेंट्स नहीं दिखानी है. देयर आर लेंसेज विच वेयर अ वेरी स्मॉल वेन्यू यू कैन मेक इट लुक बिग, Correct. लाइक द सुपर वाइड एंगल शार्प लेंसेज. आप क्या एंगल्स लेते हो. अगेन कुछ लेंसेज ऐसे हैं जो बैकग्राउंड इतनी अच्छी भी ना हो, बट जब आप उनसे शूट करते हो तो बैकग्राउंड लुक्स रियली रियली नाइस. तो ये बहुत सारी उन चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो ये जो प्राइसिंग है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, आपके कितने लोगों की टीम है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, हाउ वेल डू यू एडिट पिक्चर्स हो या वीडियोस. सो ये उस पर डिपेंड करता है. तो यही है कि क्लाइंट के ऊपर, इफ आई टेल समवन कि नो आई चार्ज 2 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज अ डे, पहले अरे आप तो बड़े महंगे हो. एज कम्पेयर टू कोई बोले नहीं सर मैं तो 1 लाख रुपए में ही कर दूं. बट फिर एज आई सेड, आप सेम वेन्यू की शायद पिक्चर देखो. आई ऑलवेज टेल क्लाइंट्स, या जब भी मैं किसी क्लाइंट के साथ जाता हूँ, इफ आई ऑलरेडी नो कि उनका वेन्यू क्या है और मैंने ऑलरेडी वहाँ पे शूट किया हुआ है, तो आई जस्ट शो देम दैट दिस इज हाउ योर फुटेज विल लुक लाइक, और प्रॉब्ली इससे बेटर, क्योंकि शायद उस वेन्यू में हमने और कुछ सीख भी लिया आपने. हाँ बहुत कुछ सीख लिया. अगर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वेडिंग्स वहाँ पे शूट की हैं तो मैं बड़ी सारी वैरायटी दिखा देता हूँ, तो दे गेट एन आइडिया. अब ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मेरे फेसबुक पेज पे नहीं है या इंस्टाग्राम पे नहीं है. सो दैट्स हाउ यू ट्राई टू कन्विंस अ क्लाइंट. एंड देन एज आई सेड, बाकी एक आर्टिस्ट की देयर नो वैल्यू टू इट. इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. Correct. ऑन दैट डे अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है टू डू पोर्ट्रेट्स, हाउ वेल कैन आई फटाक से टेक, लाइक मुझे पता है कि आज मैं 5 मिनट में कोई मुझे दे दे तो मैं फटाफट पिक्चर्स खींच लूँ, बिकॉज आई एम सो वेल
विद माई कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट कि मैं इतने फटाफट क्लाइंट को कंफर्टेबल करा देता हूँ कि दे डोंट फील कि ओ शिट कैमरा है, awkward है, you know. So this is what people like. Correct. Because I communicate well and I, without telling them too much, I get a lot of nice poses. So that also works. Yeah. Correct. You know, and sometimes, you know, sometimes obviously genuinely somebody has a lower budget, somebody has a higher budget. That's irrespective of that. How one person selects the right photographer for them, irrespective of budget, whatever their budget may be, but how they can find the best in that budget. What is that they should? Sir, I'll tell you, अभी कैसा है ना, लाइक अगर आप किसी भी और इंडस्ट्री में ले लो, फॉर एग्जाम्पल एक ब्राइड लहंगा लेने जाती है, वो एक दुकान पर जाती है जहाँ पर उसे 50,000 का लहंगा मिलता है, एक सपोज दिल्ली के सरोजनी मार्केट में, और वहीं पे किसी एक टॉप दुकान पे एक लहंगा 5 या 10 लाख का भी है. Correct. तो ऑब्वियसली द मोमेंट शी फील्स शी विल फाइंड द डिफरेंस. प्रॉब्ली एक किसी में बहुत ज़्यादा हैंडवर्क होगा, ये होगा, Correct. तो वो तो फिजिकल वो हो गया, राइट. अनफॉर्चुनेटली इन फोटोग्राफी ना एवरीथिंग इज वेरी डिजिटलाइज्ड. Correct. Correct. लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, जो फलाना फोटोग्राफर दे रहा है मैं सेम आपको वही दे दूंगा, मैं वही सेम कैमरा यूज करता हूँ. बट बहुत सारी ना स्मॉल स्मॉल टेक्निकल चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी आजकल 4K का ज़माना है. द फर्स्ट 4K हैड कम इन 2014 जब आईफोन 6s प्लस लॉन्च हुआ था, तब से 4K है. वो कैमरा भी 4K शूट करता था, मोबाइल फोन. और आजकल के कैमरा भी, मतलब अगर आप मार्केट में जाने लगोगे, एक 1.5 लाख का कैमरा भी 4K शूट करता है और एक 4.5-5 लाख का कैमरा भी 4K शूट करता है. बट आप दोनों में डिफरेंस देखोगे ना तो जमीन आसमान का फर्क है. जमीन मतलब जमीन आसमान का फर्क है. बोलने के लिए दोनों 4K हैं. तो अब ये जिनको पता है, तो एज अ सेड वी तो शो देखो, एक नॉर्मल 4K और एक सुपर एक्सपेंसिव कैमरा वाला 4K, वो फ्रेम रेट्स का डिफरेंस हो गया. बिट रेट होता है कुछ, यू नो, 8 बिट, 12 बिट, 14 बिट. अब ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं. Correct. और हमारे जो एड्स चलती हैं आजकल, हर एक टीवी बोलती है अरे 4K है, 8K है, ये है, वो है. वो जब आप ये जो हाई क्वालिटी के वीडियोस जब आप उन टीवीज में या अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के घर में तो प्रोजेक्टर्स होते हैं, जब आप उन पे प्ले करते हो ना, क्योंकि आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप पे प्ले करोगे तो कुछ भी सब चलेगा. करेक्ट. द मोमेंट यू प्ले इट ऑन दोस बिग स्क्रीन्स यू रियलाइज वाओ, दिस इज व्हाट आई पेड फॉर. Correct. दिस इज. तो वो कैसे सेलेक्ट करें, मतलब एक राइट फोटोग्राफर सेलेक्ट करने के लिए व्हाट ऑल क्वेश्चंस दे शुड आस्क, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च दे शुड डू, व्हाट काइंड ऑफ यू नो कम्युनिकेशन दे हैव विद द फोटोग्राफी. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो एक फ्रीलांसर है या उसकी खुद की कंपनी है. करेक्ट. उसके पास खुद की टीम है. बिकॉज एज ए सेड, जब आपके पास खुद की टीम होती है ना, तो यू डेली सी योर वर्क, यू कैन एनालाइज आपने जो भी गलतियां की हैं वो आप उस पर काम करते हो. करेक्ट. करेक्ट. इट्स लाइक. कंट्रोल होता है आपके पास. बट जब आप फ्रीलांसर्स को हायर करते हो ना, तो क्या होता है कि आपने आज एक फ्रीलांसर हायर किया जिसका काम अच्छा है, तो आज तो आपका काम अच्छा हो गया. कल आपने किसी और फ्रीलांसर हायर किया who shoots probably with the same camera, बट उसका काम इतना अच्छा नहीं है. तो क्लाइंट ने तो मुझे तो बुक कर लिया कि हाँ भाई ये तो 10 साल से कर रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता कि मैंने आगे तो टीम लगाई है, वो एक्सपीरियंस है कि नहीं. एक तो सबसे पहले वो हो गया. देन डू यू हैव इन हाउस एडिटर्स, क्योंकि एज ए सेड ना, बाहर वाले एडिटर्स फिर दुनिया भर का टाइम लगाएंगे. वो आज उनके पास काम नहीं है तो आपको बोलेंगे शायद 1 महीने में दे दूँ, 2 महीने में, 4 महीने में. बट अगर आपके पास इन हाउस टीम है तो दैट्स हाउ यू टेल अ क्लाइंट कि सर आपको 2-3 महीने से डिलीवरी मिल जाएगी, तो मिल जाएगी. बिकॉज यू नो कि आपके पास कितना पेंडिंग काम है, कितने लोग हैं. फिर आप डू यू इन टर्म्स ऑफ कि आपके जो असिस्टेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल. कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो 2 ही फोटोग्राफर, असिस्टेंट की क्या जरूरत. अगर कोई फोटोग्राफर बिना असिस्टेंट के आता है तो दैट मीन्स हिज क्रिएटिविटी इज लिमिटेड. करेक्ट. बिकॉज आपको चाहिए होता है ना, यू आर देयर टू डू लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क. So he's involved in other work which is he's मेरे तो छोटे छोटे काम है, वो मेरा सामान का ध्यान रखता है, मेरी लाइटिंग करना. ही ऑलरेडी नोज दैट. मैं वो हर एक चीज करूंगा तो पॉसिबल नहीं है. obviously आप दिमाग उधर लगाओगे कि या सोचोगे यार मेरा भाई कैमरा उठा के तो नहीं ले गया. तो मतलब कैमरा है, लाइटिंग कैसे करनी है, और जो आपके असिस्टेंट है हमारे उसमें अभी आंखों, अच्छा टॉप लाइट, साइड से लाइट, ये ग्रेड वाली लाइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हर चीज ये मिला के ना, देन
the entire photography team is there. Correct. Then you also ask them, आपके पास कितने सालों का experience है? And I always say कि आप उनका Instagram देख लो, YouTube देख लो, which is fine, but always ask them, हमें आपका पूरा end to end प्रोडक्ट दिखाओ. आपने किसी की भी वेडिंग शूट की होगी, अगर आपने उस वेन्यू पे शूट की है तो आप उस वेन्यू की एक पूरी वेडिंग दिखाओ. क्लाइंट को बोलो कि शायद 1 घंटा आपका बर्बाद हो जाए, बट थिंक कि अगर वो पूरी मूवी वैसी थी और मेरी मूवी भी एग्जैक्टली वैसी होगी, या वो पूरी सेट ऑफ पिक्चर्स ये ऐसी हैं, देन डिसाइड. ओके. बिकॉज क्या होता है, हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम देखते हैं, वाओ उसके इतने फॉलोवर्स हैं, उसने उसकी वेडिंग की, बट एज आई सेड हर एक मूवी का टीजर तो बहुत ही अच्छा होता है ना. करेक्ट. हर कोई भी फ्लॉप से फ्लॉप मूवी ले लो, टीजर बहुत अच्छा होगा उसका. करेक्ट. बट जो एंड प्रोडक्ट है, जो आपको मिलने वाला है, जो आपकी जनरेशंस देखने वाली है, दैट शुड आल्सो बी हिट. that should also be hit. And क्योंकि वेडिंग एक, I always tell कि you know, I think cricket जो being an Indian captain is a very difficult job, right? करेक्ट. करेक्ट. But उसके लिए भी ना एक बार शायद महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा फेल हो जाए, जीरो पे आउट हो जाए, बट एज अ वेडिंग फोटोग्राफर you cannot fail, करेक्ट. करेक्ट. because you have to ensure that आप, अगर आप दिसंबर में बैक टू बैक हर एक वेडिंग में जाके आपको सेंचुरी मारनी है. बिकॉज यू कांट से ओ सॉरी मैडम मेरा ये नहीं हो गया, बिकॉज वो मोमेंट उस टाइम के लिए तो वंस इन अ लाइफ टाइम है. करेक्ट. तो आवर जॉब इज मच मोर टफर. इट्स लाइक आई से इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री द वेडिंग फोटोग्राफर है ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, यू हैव टू बी ऑलवेज सो अटेंटिव, बिकॉज आप लाइक यू नो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो अरे यार शेर आया चला गया, तो अच्छा वापस आएगा ना बोल. यू हैव टू ऑलवेज बी अटेंटिव. लाइक इन वेडिंग पहले से ही डिसाइड करो कि अच्छा ब्राइड ये होने वाला है, अब ये शायद यहाँ पे जाएगी, ऐसा करता हूँ. अगर आप ये नहीं सोचोगे, अब आप सोचोगे कि अरे यार चलो ठीक है देख लेंगे ना बाद में, फिर वो चलता हुआ एटीट्यूड हो जाता है, एंड देन यू नो इट डजंट वर्क दैट वे. So maybe one more important point which I understood from your conversation, that client should also ask them how many weddings do you do in a year. That also makes sense. Oh, I think this is a good question you can ask, but as I said na, quantity versus quality. Yeah, that's the reason I'm framing this question. So if somebody is looking for a really quality work, and for example, if somebody is getting married in my family, and let's say I have money to spend for photography, I have a good budget, and then I am just checking someone on Instagram, good followers, गुड वर्क, चलो हायर कर लिया, मालूम पड़ा कि वो 50 वेडिंग करता है साल का, और मेरा टाइम पे जब वेडिंग, और 50 वेडिंग साल का करना मतलब दैट डजंट मीन दैट यू ओवर 365 days you do 50 weddings. That means in within 120 days you do 50-60 weddings, right? So that means 50 into 2, 100 days you are busy, another 50 days you are busy in going there and all these things. So that means you are so stressed up. तो ये मेरी वेडिंग में कितना एफर्ट्स डाल पाएगा? Does it make sense? बहुत important वो है. अब I'll just give an example. आप again I always tell the bride, आप अपना लहंगा लेने जाते हो, आप 3-4 महीने लगा देते हो, आप दिल्ली की मार्केट घूमते हो, बॉम्बे की मार्केट घूमते हो, पूना का पूरा लक्ष्मी रोड घूमते हो, वन शॉप टू अनदर शॉप, जयपुर जाते हो, कलकत्ता जाते हो, यहाँ पे जाते हो ना. तो अगर आपको क्वालिटी काम चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. और क्या है कि प्रॉब्ली आप शायद दिल्ली के सरोजनी मार्केट में जाओ, कोई बंदा हाँ ये ऐसा, हाँ ये आपने एक डिजाइनर का लाया, हाँ मैडम 10 दिन में मिल जाएगा. अब जो बंदा फटाफट काम करे, फिर आपको पता है कि क्या होगा, कब शादी में खुल जाए, कब क्या गिर जाए, कौन से उसमें से पीस आपको पता नहीं करे. बट इफ यू वांट इन एनी फील्ड, इफ यू वांट, इफ एनीवन इज डूइंग क्वालिटी वर्क, ही विल टेक टाइम, बट योर एंड प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी नाइस. मतलब वो दैट इज आई मीन, इसीलिए आई थिंक दैट फेज इज है ना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. तो वो आप अपने आप डिसाइड करो. अब आप अगर आप सोचते हो कि नहीं, आई मीन लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स से नहीं यार मार्केट में तो रेट ही ये चल रहा है, आपका क्यों? देन आई ऑलवेज टेल देम, लुक एट पीपल हु आर वे अबव मी, दे आल्सो चार्ज अ सर्टेन प्रीमियम. उनका अभी जैसे इफ यू सी वेडिंग फिल्मर, ही चार्जेस अ बॉम्ब, बट यस उसका एक्सपीरियंस है ना, ही हैज डन मूवीज, तो उसका और वो दिखता है उनकी मूवीज में. करेक्ट. If you have that budget, yes, he will come with his set of teams. And it's not just the photographer. Na? If a photographer is so smart that he can talk with you very well, he can talk with the entire guest very well, और वो उनको एकदम ही comfortable feel कराए, तो
एंड अल्टीमेटली यू गेट गुड पिक्चर्स. तो आर्टिस्ट का कॉस्ट तो आप अलग रख दो, बट ये बहुत सारे और फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं. ऑब्वियसली इफ यू कॉलिंग अ टॉप आर्टिस्ट because he is now delivering good quality, तो आपको end product शायद थोड़ा सा late मिले, but you will get a Good good product, yeah. And what should be the appropriate or ideal size, team size for a photographer for a destination wedding of 2 days, which is around 200 to 300 guests? What should be the ideal size? Sir, again this I would suggest this comes to कौन individually आके shoot कर रहा है. बट अप्रोक्सीमेटली अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आप अगर समझे आपके फैमिली में वेडिंग है एंड यू वांट टू हायर अ फोटोग्राफर. से अभी क्या होता है ना सर, आप क्लाइंट को किस टाइप की प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि क्लाइंट को क्या चाहिए. इफ द कपल सेज नो वी जस्ट वांट यू टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर फैमिलीज, बोथ साइड ये 50 लोग, बाकी गेस्ट वी आर नॉट वरीड अबाउट. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स वी डू वेडिंग्स की दिखाने के लिए लोगों को 1000 लोगों को बुला लिया या 200-300 लोगों को बुला लिया, बट हम सब लोग इंपॉर्टेंट नहीं. वी ओनली वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर कोर फैमिली. और प्रॉब्ली वीडियोस तो अबाउट पिक्चर्स, एंड इन वीडियोस वी जस्ट वांट हाफ एन आवर 45 मिनट्स वीडियो, दिस इट इज. देन प्रॉब्ली अ लिमिटेड टीम, बट देन दे से कि नो वी वांट थोड़ा सा मोर, वी वांट दिस आल्सो टू बी फोकस्ड, ये वीआईपी गेस्ट हैं. सो देन प्रॉब्ली यू वुड नीड अ बिगर टीम, four videos, 4 photos, and then probably 4 assistants also. We had never gone more than 5. Sorry, 6. वो भी ऐसे जो बड़े कुछ. So three photographers, 3 cinematographer. I think 6 plus 6 we have gone. अच्छा 6 plus 6. 6 plus 6 we have gone into, like, you know, where the couple says we always want one photo video with the couple, one always with the parents. Sometimes कुछ politician weddings होती हैं जिसमें कोई ना कोई आता ही रहता है. Correct. वो या कभी कभी कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस होते हैं, लाइक सपोज इफ यू गो टू हयात गोवा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बंदा जान निकल जाती है. एंड वो दे पे जिस तो आपको पता है कि एक टीम वहाँ पे है जूनी के साथ, ये एक टीम यहाँ पे है. तो ऐसा कुछ वेडिंग्स में ऐसा होता है. एम्बे वैली इज अनदर वन डेस्टिनेशन, इज अनदर डेस्टिनेशन. आप इंटरनली कार्स लेके जा सकते हो. इफ समवन इज एट नागा विलेज, दैट टीम इज देयर, द अदर इज गोइंग विद द कपल. सो it totally depends from destination to destination what a client wants. Correct. तो आप उन्हें ऑप्शन दे दीजिए कि सर यहाँ पे अगर आपको बेसिक कवरेज चाहिए, so this is the package, but if you want more advanced, and also tell them that sometimes you need, probably शायद on a wedding day you might need more people, but reception में शायद one photo and one video will also work. Okay. Because क्या होता है रिसेप्शन में सब लोग आके ही स्टेज पे पिक्चर्स खिंचाने वाले हैं. यू डोंट वांट टू गो आउट एंड टेक एवरीवन्स पिक्चर. प्रॉब्ली एक और फोटोग्राफर एंट्री पे लगा दो आप फोटो वीडियो जो आपके लोगों की मीट एंड ग्रीट ले. Correct. बट नॉट नेसेसरी आप 1000 लोग बुलाओ या हमने एक वेडिंग की थी ऑक्स नहीं वो कौन सा स्टेडियम है यहाँ पे, बालेवाड़ी. बालेवाड़ी, 1 लाख लोग थे. ओह. बट कितने लोग थे हम लोग? 2 लोग, 2 फोटो और 2 वीडियो बस. बिकॉज फैन की एक्सपेक्टेशन इतने लोग हैं हमें नहीं चाहिए. वी जस्ट वांट यू टू बी देयर On the stage. Focus on the stage. स्टेज. एक आपका ट्रेडिशनल वाला ऑन द स्टेज, एंड कैंडिडेट अगर पापा किसी के साथ दे और चाहिए नहीं, बाकी के लिए वो एक ट्रेडिशनल वीडियो लगा रखा था जो जितने भी लोग आने हैं बाहर. तो एज ए से ना ये इट ओनली डिपेंड्स अपॉन कि क्लाइंट को यू हैव टू पुट ऑल योर कार्ड्स. Correct. Let client choose. लेट क्लाइंट चूज. मैम आपको अगर कम लोगों की टीम चाहिए, दिस इज व्हाट यू गेट. इफ यू वांट मोर कवरेज, दिस इज व्हाट वी गेट. So when now you have told me two words, traditional, candid. You know, I also heard words like HD, then cinematography. So for our viewers understanding, can you explain what all these terms are? सर देखो, एक होता है HD, एक होता है HD, फिर होता है UHD, Okay. फिर होता है 4K, हाँ 4K, फिर होता है 4K, फिर होता है 4K which is down sample from 6K, Okay. and 4K which is down sample from 8K. ये तो बहुत कुछ हो गया. ये तो बहुत कुछ. अब मैं आपको वही तो बेसिक जो वेडिंग्स में चलता है, what 2-3 terms you would like to explain? See, आजकल जो वेडिंग्स में चल रहा है ना, वो यही बोलते हैं कि हम आपको 4K वीडियो दे देंगे. ठीक है. बट एज आई सेड 4K में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस Correct. इन क्वालिटी. कौन से कैमरा से शूट कर रहा है, और एज आई सेड कि वो 4K है या UHD है. UHD को भी लोग 4K बोलते हैं, विच इज एक्चुअली अल्ट्रा Ultra high definition. यू नो.
4K is the 4K मतलब 480 उसका पिक्सल होता है rather than 38. बट वो टेक्निकल टर्म्स छोड़ दो. ठीक. फिर होता है कि आप 6K में शूट कर रहे हो, मतलब सोचो आप इतना बड़ा शूट कर रहे हो, आप उसको इतने में कंप्रेस कर रहे हो, हाँ, तो आपके पास उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई. सही. 8K उससे भी बड़ा होता है, आप उसको 4K में कंप्रेस कर रहे हो. बट अगेन उन सब चीज़ों में ना एज अ फोटोग्राफर हमारा भी बहुत पैसा लगता है, क्योंकि अगर तो मैं इतना हाई रेजोल्यूशन शूट कर रहा हूँ तो मेरा एक जो नॉर्मल मेमोरी कार्ड है उसका कॉस्ट से 30 से 40 हज़ार रुपये होगा एक मेमोरी कार्ड का. एंड इन अ वेडिंग एक दिन पे अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास 3 फोटोग्राफर्स है, 3 सिनेमाटोग्राफर्स हैं या 4 to 4 है, तो मेरा एक बंदा मिनिमम दिन के 10-12 कार्ड्स यूज करता है. ह्यूज. तो यस एज ए सन मैंने तो बहुत, मेरे पास ऑलमोस्ट 50 सच कार्ड्स. So we've done a lot of investment, and then you need faster PC. These are reusable, right? These are reusable, but आपको चाहिए होते हैं ये सारी चीजें, you know. But अगर आप वही 4K बेसिक में करोगे तो शायद आपका एक 4-5 हज़ार वाला कार्ड at 4K 24 frames बेसिक, तो वो आपका 2 घंटे की रिकॉर्डिंग भी कर ले. बट ऐसा भी होता है कि कुछ 4K आप फॉर्मेट करते हो, जहाँ पे भी जैसे आई रिमेंबर वी शॉट वन वेडिंग, एक 4K था जो हमने 12 बिट या 14 बिट पे शूट किया, वो एक 512 GB के कार्ड में सिर्फ 10 मिनट शूट करता है. Oh. सिर्फ 10 मिनट. तो बट वो जो क्वालिटी ऑफ द वीडियो है वो मैं अगर उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा कोई नहीं बता पाएगा. बट जैसे ही क्लाइंट अपने उसको प्रोजेक्टर पे देखता है, घर में वो 85 इंच की टीवी है बड़े उसमें, देन यू सी द क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस ऑफ वाओ, क्या क्वालिटी है, यू नो. तो वो अभी आप देखो जो मूवीज होती हैं वो कितनी क्लियर लगती है. Correct. So all these are shot on 4K? Movies are no. Movies are shot on I think 16K. Oh. They are shot on a much larger canvas. So for example, if there's a wedding which is shot on like 4K, whatever the advanced 4K, 8K compressed to 4K, if we see this on the movie theater, will it pixelate or Huge difference. it will not come good? नहीं पिक्सेलेट. अगर आप ऐसे सेड ना 4K का भी आप अगर आप एडवांस वर्जन, जैसे आपने 6K का डाउन सैंपल कर दिया आप Correct. 4K में, तो उसकी क्वालिटी वर्सेस अ नॉर्मल 4K की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा ही होगा. वो फर्क होगा ही होगा. बट मैं अगर इस पे देखता हूँ बड़ी स्क्रीन पे तो मुझे अच्छा दिखेगा. यस दिखाई देगा, क्यों नहीं अच्छा दिखेगा. ओके. तो वो बहुत फर्क, बट शायद आपके फोन पे नहीं पता चले आप. छोटा स्क्रीन है, आपको नहीं समझेगा. आपको छोटा स्क्रीन है. Correct. बट क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग स्क्रीन फोन पे देखना पसंद करते हैं. तो और ये जो कैंडिड वर्सेस ट्रेडिशनल है, मतलब ये क्या है? इज इट जस्ट द नेम और देयर इज अ मैन बिहाइंड इट इज स्पेशलाइज्ड डूइंग द जॉब? हाउ इट इज? सर देखो, पहले जो ट्रेडिशन था वो यही था कि हल्दी लगा रहे हो, मैडम इधर देखिए, हल्दी लगा दी, मैडम इधर देखिए, मैडम स्माइल कीजिए. तो वो एक वो था. प्लस उस टाइम के जो कैमरास थे वो भी यू कैन कॉल देम ट्रेडिशनल कैमरास, या फिर उनकी द टेक्नोलॉजी है नॉट एडवांस. सॉरी, द टेक्नोलॉजी, इट्स अ रॉन्ग वर्ड. टेक्नोलॉजी वाज देयर बट शायद अफोर्डेबल नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल करोगे ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन, वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग, अगर उनके पिक्चर्स गूगल करोगे, दे गॉट मैरिड इन वन ऑफ द आई थिंक किला विला रिंग. तो बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल पिक्चर्स है. बट बैक देन इफ यू पिक अप एनी फैशन मैगजीन, इट हैड नाइस पिक्चर्स. तो टेक्नोलॉजी वाज देयर. बट ये जो 2010 के बाद जो एंटायर रेवोल्यूशन हुआ है कि यहाँ पे प्राइजेस हैव कम एंड अफोर्डेबल प्राइस. तो अब नॉर्मल लोगों को भी एक अच्छी पिक्चर्स मिल सकती हैं. तो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो इसलिए दे आर स्टिल शूटिंग द ट्रेडिशनल स्टाइल. ऐसे सर ना, आपको एक नॉर्मल DSLR शायद 80,000 में भी मिल जाए और एक नॉर्मल लेंस भी मिल जाए. बट एट द सेम टाइम एक लेंस की कॉस्ट भी 5-5 लाख होती है, कि कैमरा की कॉस्ट भी. तो उनसे जो क्वालिटी मिलती है, नो यू डोंट कॉल दैट क्वालिटी एज कैंडिड. आप उससे ट्रेडिशनल वाले काम भी कर सकते हो. बट हाउ अ फोटोग्राफर सीज की इस पर्टिकुलर सीन को बेस्ट क्या रिप्रेजेंट होगा, ये कैंडिड में अच्छा लगेगा, या ये मोमेंट है 4 लोग खड़े हैं, दे जस्ट वांट अ नाइस पिक्चर टुगेदर, कैन आई टेक इट लाइक अ नॉर्मल पिक्चर. सो आई थिंक वी तो डोंट offer only any traditional photography service. We say, if I'm shooting, I'll take your nice group shots, which are those traditional shots, but in a much better
वे ऑफ अगर एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर ने वही पिक्चर ली होती, मेरी पिक्चर आपसे बेटर होगी, क्योंकि मैं शॉर्ट आई थिंक कंपोज ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, लाइटिंग ज़्यादा अच्छे से दे पाऊंगा। होगी वही पिक्चर, शोल्डर शोल्डर 4 अंकल खड़े हुए, तो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर भी ऐसे ही रहेगा, शायद ऑन कैमरा मेरी ऑफ कैमरा होगी, शायद कोई ड्रामेटिक लाइटिंग होगी या कुछ और कुछ होगा। तो वो फर्क पड़ता है हु इज द आर्टिस्ट बिहाइंड। rather a lot of my picture which I sell to clients where I get weddings is majorly the family portraits. कपल को तो मिल ही जाती हैं अच्छी, बट मैडम फैमिली, पापा मम्मी, दादा दादी, काका काकी, इन सब की तो अच्छी पिक्चर्स चाहिए ना, चाहिए ऑब्वियसली। सबकी चाहिए अच्छी पिक्चर्स। तो वी हैव सर्टेन पीपल, उनका काम ही है टीम में कि सिर्फ अच्छी फैमिली पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स और वो फैमिली पोर्ट्रेट्स भी नॉट द शोल्डर टू शोल्डर, ये नहीं कि सब खड़े हो गए, वो नहीं, अरेंज देम इनटू नाइसली, मेक देम सिट, इट शुड लुक लाइक अ Vogue magazine, this thing, you know, कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई ऐसे हाथ रखे, तो वो प्रॉब्लम मैं पोस्ट करवा रहा हूँ, बट इन अ फैशन वे, ट्रेंडी वे, विद नाइस लाइटिंग। तो जब आप वो रियल वेडिंग की पिक्चर्स क्लाइंट को दिखाते हो, तो दे से कि हाँ यार ये तो दिस मेक्स डिफरेंस। यस। और अगर जब हम इसकी बात करते हैं फैमिली पोर्ट्रेट वगैरह की, तो how do you get time, to get them, shoot for family portrait? So sir, basically as I said, आप क्लाइंट को क्या प्रेजेंटेशन देते हो कि उनकी क्या आपको क्या मिलेगा बेसिकली फ्रॉम अ फोटोग्राफर। एंड देखो वेडिंग्स में इज ऑलवेज हेक्टिक, इंडियन वेडिंग्स आर स्पेशली हेक्टिक, नॉट लाइक दोस फिल्म वेडिंग जहाँ पे एवरीथिंग इज प्लान्ड, ब्राइड एंड ग्रूम आ रहे हैं, कोई बीच में नहीं आएगा, बट इंडियन वेडिंग कभी वैसी होती नहीं है। अगेन यू हैव टू at the time of giving presentation to them, उनको बताइए कि कैसे आप अपनी वेडिंग को बेटर कर सकते हो, कैसे आप हर एक चीज़ को अच्छे से स्टेज कर सकते हो। आप कोई भी सेलिब्रिटी वेडिंग देख लो, दे सो नाइस, अगर ब्राइड आ रही है तो वो अकेली आ रही है, सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, नो वन इज गेटिंग अप। सो दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू टेल द MC इवेंट प्लानर कि यू हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट, प्लीज़ फ़ोन लेके बीच में मत आइए, प्लीज़ आइल पे मत आइए, या इन जनरल संगीत चल रहा है, इतना अच्छा ब्राइड एंड ग्रूम का परफॉर्मेंस चल रहा है, और एकदम से एक अंकल आके स्टेज के बीचों बीच में खड़े हो गए मोबाइल से। क्या किया उन्होंने, अपने मोबाइल के लिए कपल का इतना अच्छा वीडियो खराब कर दिया। या फिर रादर समटाइम्स आई इवन हैव मीटिंग्स विद द होटल स्टाफ कि जो फ्रंट 2 चेयर्स हैं, जो भी रोज, उस पे आपके जितने भी वेटर्स हैं उनको बोलो संगीत चालू होने से पहले लोगों को खिला खिला के पेट भर दे उनका। जब संगीत चालू होगा, I don't want them roaming, because every time they roam, they come in the frame. Then again, तो ये सब चीजें आपको पहले से क्लाइंट को बतानी पड़ेंगी। एंड देन यू ऑल्सो टेल देम दैट अगर आपने सपोज संगीत का टाइम दिया 7 o'clock का, तो अगर आप इस 7 o'clock के आओगे तो मोस्ट ऑफ योर पिक्चर्स विल कम लाइक हेलो सर, हाय, वेलकम। बट अगर आप 7 बजे की जगह पे 6:30 बजे आ जाओ, तो देयर इज नो गेस्ट। नॉर्मली 7 बजे के टाइम पे लोग आते हैं 7:15, 7:30, करेक्ट। बट इफ द कोर फैमिली कम्स अर्ली, द वेन्यू इज ऑलरेडी रेडी, वी विल टेक लॉट ऑफ नाइस फैमिली फोटो, जहाँ पे आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि अरे लोग देख रहे हैं मुझे फोटो खींच रहे, बिकॉज एक बार लोग आने चालू हो गए एंड इफ द फोर्स इटसेल्फ इज क्लिकिंग पिक्चर्स, तो व्हाट विल दे थिंक, ये तो अपनी पिक्चर्स लेने में बिजी। तो ट्राई टू कम अर्ली एंड देन शो देम lot of family pictures from lot of other weddings जहाँ पे लोगों ने ऐसा किया है। सर मैंने तो मतलब जो कुछ साउथ इंडियन वेडिंग्स होती हैं, जो या कभी कुछ ब्राह्मण वेडिंग जो सरे की होती हैं, लोगों ने सरे 5-6 बजे उठ के 6-6:30 बजे वो सनराइज के टाइम पे अच्छे पिक्चर्स दिए थे। लाइक हाँ यार, क्योंकि 7 बजे के बाद तो फिर हबड़ दबड़ हो जाएगी। करेक्ट। तो लोग करते हैं, एक दिन ही तो करना है या 2 दिन करने हैं मैक्सिमम। एक दिन अगर आप जल्दी उठ जाओगे, जल्दी आ जाओगे तो क्या प्रॉब्लम, यू विल गेट। करेक्ट। एंड जो कपल या जो फैमिली के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, फिर they later regret. Thank you very much for watching this episode. I hope you enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये content किसी के लिए important है, please share with them. And in case if you want us to cover a specific topic or content, please comment below. Thank you.